मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। वो तो शू चाले रहे मुझे। मैं बताती हूँ मोटा भाभी। सविता बेन मेरी गोपी वहू का बनाया हुआ अचार चुराने की फिराक में थी। केम सविता बेन? क्या? नहीं नहीं हेतल बेन, ये बात नहीं है। मैं भला अचार चुराने के लिए किसी के घर में क्यों घुसूंगी? इतनी सरलता से तो आप सच्चाई कबूलेंगी नहीं? तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूं। पुलिस अपने तरीके से आपसे सच्चाई कबूल करवा ही लेगी। केम सविता बेन? શું વાત કરો છો કોકિલા બેન? आचार के वास्ते पुलिस? जी हाँ। जिगर, पुलिस को फोन लगाओ। नहीं नहीं, मैंने कोई आचार वाचार नहीं चुराया। मैं तो सिर्फ अपने दागिना वापस लेने के लिए आई थी। कोकिला आंटी, कल रात हमारे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। ओह, तो अब सारी बातें मेरे जहन में स्पष्ट हो रही हैं। सविता बेन, कल रात में जब आपके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो आपने अपने सारे गहने हमारे घर के बगीचे में छुपा दी। सच आपके चेहरे से झलक रहा है सविता बेन। काकी जी, मुझे पक्का यकीन है उसी वक्त सविता आंटी ने आचार चुराया होगा। नहीं नहीं, आचार वाचार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात बताइए, आज आप हमारे घर में क्या कर रही थी? मैं तो सिर्फ अपने दागिने वापस लेने के लिए आई थी। सविता बेन, दागिने मतलब आपके गहने हमारे घर में? हमारे दागिने जो तुम्हारी बहू ने चुराए हैं। सविता बेन, अपनी जबान को लगाम दीजिए। मेरी गोपी बहू ने? मेरी गोपी बहू और चोर? नामुमकिन। पर राशि तो कर सकती है ना? सविता बेन, माना कि आपका हमारे परिवार के साथ 36 का आंकड़ा है, पर मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। आज तो हद हो गई मोटा भाभी। हमारे घर से हमारा ही आचार चुराने जैसा ओछा काम किया है सविता बेन ने, और अपराध हमारे घर की बहू के सिर मढ़ रहे हैं आप। वाह जी वाह, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं नहीं, मैंने कोई आचार वाचार नहीं चुराए। मैं सच कर रही हूँ। झूठ आप बोल रही है सविता बेन। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारे घर के कंपाउंड में ही एक पोटली में से आचार खाते हुए। याद कीजिए सविता बेन। हैं सविता, ये क्या कह रही हैं? तुमको तो आचार जमता ही नहीं, तुम कब से आचार खाने लगी? हाँ, मैंने थोड़ा सा चखा था। सुन लिया आप लोगों ने, मैंने सच ही कहा था। कोकिला बेन, मेरी बात तो सुनिए। मैंने उस पोटली में सिर्फ जांचने के लिए। क्या जांचने के लिए? सिर्फ ये जांचने के लिए कि उस आचार की पोटली में मेरे दागिने तो नहीं थे। अरे पण आचार की पोटली में तेरा दागिना कैसे? आप स्पष्ट रूप से सच सच बताएंगी कि बात क्या है? हाँ हाँ बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। कल रात को हमारे घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, तो मुझे अपने सारे दागिने की बहुत चिंता हो गई, क्योंकि मेरे पास उसका लिखित कोई हिसाब किताब नहीं था। तो मैंने अपने सारे दागिने एक पोटली में बांधकर कोकिला बेन के कंपाउंड में छिपा दिए। फिर जब मैं दूसरे दिन सुबह वहां लेने के लिए गई तो वहां मेरी पोटली ही नहीं थी, वहां तो मुझे आचार की पोटली मिली। फिर थोड़ी देर के बाद राशि को मैंने उसकी खिड़की पर देखा, उसने मेरे दागिने पहने हुए थे। हेतल बेन, तमने उस શું કહું? મારા ઝુમખા, મારા
झुमका तो इतना कीमती छे कि लाखों में एक छे जो फौरन ही पहचान जाते हैं। मैं तो फक्त अपने रागीने वापस लेने आई थी क्योंकि ये राशि ने मेरे दागिने चुराए हैं। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने सुबह से यही गहने पहने। मम्मी जी, काकी जी, ये सच में गहने मेरे ही हैं। बस सविता बेन, बस। आप हमारे घर की बहू पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इतनी घटिया हरकत राशि कतई नहीं कर सकती है। પોતાની વહુ पर આટલો જ યકીન છે तो जाओ, જઈને રાશિની રૂમમાં જોઈ આવો। वहां पर आपको मेरे दागिने मिल जाएंगे। अरे, आपके गहने मेरे कमरे में कैसे आएंगे? मेरे कमरे में कुछ नहीं है। काकी जी, मैं कह रही हूँ, हमें इन्हीं के कमरे की तलाशी लेनी होगी। आप देख लेना, इनके गहने इन्हीं के कमरे में मिलेंगे। हम प्लीज देखते हैं। ये फिजूल में शोर मचा रही है। मेरे घर पे तो एक सोने का छल्ला भी नहीं मिलेगा। एक मिनट सविता बेन, क्यों ना आपके घर ही चला जाए और आपके कमरे में भी देखा जाए? हाँ चलो, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। चलो एतल बेन, चलिए। कौन जाने आज सवारे कोनु उठता मोडू जोयुं हतुं। एक तो राशि मेरे सारे दागिने चुरा के लेके गई, अब ये लोग मेरे कमरे की तलाशी लेने आ गए। एक मिनट सविता बेन, आप बार बार राशि पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। पहले साबित तो हो जाने दीजिए कि आपके गहने किसने चुराए हैं, फिर हमारे परिवार की बहू पर आरोप लगाइएगा। आप जितना चाहे घर की तलाशी ले लीजिए, आपको ज्वेलरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह ही घर का एक एक कोना देख डाला था। सुना आपने कोकिला बेन? फिर भी हम चाहेंगे कि हम सबकी उपस्थिति में आप अपने गहने देखिए। हाँ हाँ देख लो, यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? देखिए सविता बेन, आपकी कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बस हमारी उपस्थिति में अपने गहने ढूंढिए और ये साबित कर दीजिए कि सही आप है या फिर हम। हाँ सारू, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। चलो अलमारी देख लो, ये देखो, देखो है, ये भी देखो, ये भी देखो, है कुछ भी? ये देखो। देखा सविता आंटी? सविता बेन, आपको आपके गहने आप ही के घर में मिले, अब क्या कहना चाहेंगी आप? और बेबुनियाद आरोप लगा रही थी आप हमारे परिवार की बहू राशि पर। सुबह तो नहीं था। ठाकुर जी की कसम कोकिला बेन, ये यहाँ नहीं था। अब तो आप ये भी कहेंगे सविता बेन कि हमारा आचार आपने नहीं लिया है? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये लीजिए कोकिला बेन, ये है आपकी आचार की पोटली जो मुझे आज सवेरे आपके गार्डन से मिली थी। सविता आंटी, आप झूठ मत बोलिए। नहीं कोकिला बेन, मैं सच बोल रही हूँ। एक मिनट राशि। सविता बेन, आप जरा शांत हो जाइए। आपको आपके गहने तो मिल गए, पर एक बात जरूर कहूंगी, इनकम टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। कोकिला बेन, તમે કયા જન્મની દુશ્મની મારી સાથે લો છો? आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? माफ कीजिएगा सविता बेन, मैं आपसे किसी भी जन्म की दुश्मनी नहीं निकाल रही हूं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसा बड़े करेंगे वैसा ही उनके बच्चे भी सीखेंगे। अहम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करो और उनसे कहो कि यहां आकर अपना कर्तव्य पूरा करें। सिग्नेचर कीजिए।
थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। कोई कितने ही दाव पेच क्यों न खेल ले, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कोकिला, ये गुत्थी तो सुलझ गई, पर अचार की चोरी वाली बात तो वहीं की वहीं रह गई। मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। ये तो मालूम करना ही होगा कि आखिर ये घपला किसने किया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।